हमारे परिवार में पहले लहसुन प्याज खाते थे, आपका प्रवचन सुनने के बाद हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया है। अब समस्या में आ रही है कि कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ शादी ब्याह में वहाँ लहसुन प्याज का खाना होता है, क्या करें? भैया देखो, बड़ी सीधी बात है, किसी को बैगन नहीं प्रिय तो वो खाएगा ही नहीं, किसी को आलू नहीं प्रिय तो वो छुएगा ही नहीं। हमारे संग एक पंडित जी रहते हैं, आए नहीं आप, वो धनिया नहीं खाते, वो नमकीन से रोटी खा लेते हैं, लेकिन धनिया पड़ा है सब्जी नहीं खाएंगे। तो फिर ये लहसुन प्याज वाली चीज पर आप इतने ज्यादा कंसर्न क्यों रहते हैं कि वो पड़ा है तो खाना ही पड़ेगा? नहीं है तो अब पता चल जाए विष पड़ा है, अब क्या करें महाराज जी, खाना तो पड़ेगा, रिश्तेदारों ने बनाया है। अरे नहीं खाना है। पेट भरने के बहुत तरीके होते हैं और आदमी सब तरीके जानता है, फिर ये प्रश्न क्यों आता है? अरे जब दिख रहा है कि नहीं है व्यवस्था तो ब्रेड बटर भी खा लेते हैं लोग, जब दिख रहा है नहीं है व्यवस्था तो फल भी खा लेते हैं लोग। आवश्यकता थोड़ी है कि आप नान दाल चावल पूड़ी सब्जी खाओगे तो ही आप बाराती घराती माने जाओगे। आपको पेट भरना है, आपको स्वास्थ्य रखना है अपना मंगल में, तो कुछ भी खाइए, लेकिन पता है कि पड़ा है तो मत खाइए। जरूरी थोड़ी अब नहीं, अब तो क्या करें, जीवन निकल जाएगा, हमारे प्राण चले जाएंगे नहीं खाए तो। सबसे बड़ी बात है भैया, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। भगवान कहते हैं मुझे बिना भोग लगाए यदि कुछ भी आप पा रहे हो तो आप अपने पाप खा रहे हो, और जो वस्तु ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती उसको हम कैसे पाएं? इसलिए उसका परहेज करना चाहिए, उसका परहेज करना चाहिए। आज षष्ठम दिवस की कथा है। सुबह से मैं बहुत कुछ चिंतन करने का प्रयास कर रहा था, पर रास के अलावा कुछ भी चित्त में आ ही नहीं रहा था। रात्रि में हम बैठे थे, अश्विन जी हमारे छोटे नरसिम्हा ये भी विराज रहे थे, थोड़ी थोड़ी वहां गोपेश्वर महादेव की चर्चा चल रही थी।